और देखिए इस वक्त जंग के मैदान से हमारे सहयोगी टेल अवीव से मनीष झा एक बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। ईरान के हमले को लेकर यह कहा जा सकता है सबसे बड़ी खबर है। ईरान ने मिसाइल के साथ भेजा क्लस्टर बम। युद्ध में क्लस्टर बम का इस्तेमाल करने पर है अंतरराष्ट्रीय पाबंदी। क्लस्टर बम से होती है बड़ी तबाही। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हवा में 7000 मीटर की ऊंचाई पर 20 अलग अलग रॉकेट्स में बढ़ जाता है, अलग अलग वॉरहेड्स में बढ़ जाता है। ये छोटे छोटे 20 मिसाइल इजराइल में 8 किलोमीटर के रेडियस में बनाती हैं निशाना। ईरान ने पहली बार इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है जिसे आप आसान भाषा में क्लस्टर बम कह सकते हैं। बड़ी तबाही की मंशा से ईरान इजराइल में अब बड़े हमले करता हुआ नजर आ रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। तो बड़े पैमाने पर बड़े हमले अंजाम दिए जा रहे हैं। मनीष झा हमारे साथ एक बार फिर तेल अवीव से जुड़ चुके हैं। मनीष, क्लस्टर बम से अटैक कर रहा है ईरान, मंशा क्या नजर आ रही? देखिए, सीधी सी बात है, मंशा है ज्यादा से ज्यादा तबाही, और यही वजह है कि युद्ध में क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबंध है। पाबंदी लगाई गई है कि कोई भी देश युद्ध में क्लस्टर बम का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी इस्तेमाल होते हैं। वो कहते हैं ना कि युद्ध में कोई नियम चलता नहीं है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय नियम कैसे भी हों, और ईरान भी इसका इस्तेमाल कर रहा है। पहली बार ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल के साथ क्लस्टर बम भेजे गए, और वो भी वैसे बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान से 1500 किलोमीटर दूर से चलते हैं, और जब वो इजराइल के एयर स्पेस में आता है तब हवा में ही 7 किलोमीटर ऊंचाई पर ही वो 20 टुकड़ों में बढ़ जाता है, और फिर 20 टुकड़े अलग अलग जगह पर हिट कर रहे होते हैं। अब ऐसे में आप सोचिए कि अगर कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम जिसने टारगेट किया हो एक मिसाइल को रोकने के लिए, वो एक साथ कितने मिसाइल को रोक पाएगा जब एक ही मिसाइल के 20 टुकड़े हो जाते हैं और वो 20 अलग अलग जगह पर टारगेट करते हैं, और इससे हो रही है भारी तबाही। वो जब जमीन पर हिट करता है उसके बाद ज्यादा तबाही होती है, ज्यादा कैजुअलिटी होती है, और तमाम जगह पर जो आप आग लगने के दृश्य देख रहे हैं ये सब उसका असर है। और सबसे बड़ी बात है कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी अब इसकी पुष्टि कर दी है। जो ईरानी मिसाइल के टुकड़े मिले हैं और उसके एविडेंस के तौर पर उन्होंने भी पुष्टि कर दी है कि इसमें क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान हर दिन एक नई मिसाइल निकालता है, एक नई तरह की मिसाइल निकालता है, और इस मिसाइल की क्षमता को देखकर लगता है कि ना जाने ईरान के पास किस किस तरह के हथियार हैं। हम अपने भारतीय दर्शकों को आसान भाषा में समझाने के लिए बताना चाहेंगे कि अगर उन्हें महाभारत सीरियल याद होगा, जब वो महाभारत के युद्ध में देखते थे